गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन, रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने वीडियो के लास्ट में हाफ लाइफ टाइम के बारे में भी आपको बताया था। उसमें दो न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बने थे। मैं लास्ट में बताया था आपको कि ये फॉर्मूले हैं, इसके जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो वहाँ आपको क्या होंगे, यूजफुल होंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। बाकी और ऑर्डर रिएक्शन निकालना है तो आप रेट लॉ का यूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ भी रेट लॉ का यूज होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने पड़ेंगे। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आपको नेम देगा फॉर्मेशन ऑफ HCl इन द परसेंट सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर। क्या तो ये लिख के देगा या फिर क्या ये लिख के देगा, आपको इक्वेशन देगा। समझ गए? तो ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, वही चार एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आप तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो क्लासें हैं वो ऑफलाइन हो सकती है। गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है, 15 जुलाई के आसपास अनाउंस किया। बाकी हम हमारा सिस्टम बनाए रखे हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ HCl इन द परसेंट सनलाइट ऑन सरफेस ऑफ सी वाटर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है H2 plus Cl2 gives 2HCl इन द परसेंट सनलाइट। तो क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। ध्यान देना, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। ये मैंने पहले बता रखा है। डीकंपोजिशन ऑफ PH3 इन द परसेंट MO। MO क्या है, मोब्लिडेनम। ये इसका डीकंपोजिशन होगा तो रेट लॉ लगाएंगे तो PH3 की पावर क्या होती है, 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो रेट इक्वल टू क्या जाएगा, K। तो याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वही यूनिट किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके माइंड में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। वही यूनिट क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, रेट इक्वल टू K। कहने का मतलब क्या होगा, K का जो रेट का जो यूनिट है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, वही यूनिट किसकी होती है, रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो रिएक्शन। डन? यहाँ तक दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। याद रखना, वापस सुने, शांति से सुने। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। बात समझ में आ गई? तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब हाफ लाइफ टाइम आपको स्टडी करवाई थी, तो मैंने ये कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे। दूसरा ये था कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है हाफ लाइफ टाइम में जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पर ये जो जीरो रिएक्शन के लिए बोला गया था कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये दो एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह दो एग्जाम्पल और लेंगे, इसके बाद फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। डन? यहाँ तक देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पहला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट बिटवीन R वर्सेस रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच हम ग्राफ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं।
तो देखिए जरा कैसे क्या होगा। हम यहाँ ग्राफ को रिप्रेजेंट करने से पहले अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए वी नो दैट हमने देखा था डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर की पावर 0। ये हमने देखा। ये जो टर्म्स है ये क्या कहलाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के और आर डिनोट। अब किसी की पावर 0 बता रखा है मैंने, क्या होता है भैया, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए रेट इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ सीधा सीधा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होता है। तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ग्राफ का स्टडी करना है तो मेजर केमिस्ट्री जोन यूट्यूब चैनल केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर पार्ट 11 वो देखें, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। वहाँ ईच बाय ईच ग्राफ समझा रखे आपको, वहाँ ये भी ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ कैसे बने, ध्यान दीजिए। हम ग्राफ निकालना है तो देखिए हमें ग्राफ रेट और आर के बीच खींचना है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा देखिए जरा, यहाँ y इक्वल टू एम एक्स की पावर 0। अब एम एक्स की पावर 0 तो यहाँ किसी पावर 0 क्या हो जाएगा भैया, 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, तो स्लोप हो गया। तो यहाँ ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट हो, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट है, ये x है और ये y। ध्यान दीजिए इस साइड हम ले लेंगे रेट, और रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे क्या लेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और वो किसमें होता है, मोल पर लीटर। डन बाय। तो होगा क्या, होगा क्या, ध्यान दीजिए। ये ओरिजिन पॉइंट है, टाइम 0 सेकेंड। जब टाइम 0 सेकेंड होगा तो रेट क्या होगा, इनिशियली रेट। आप रेट में कितना भी चेंज कर दीजिए, ध्यान से सुने माय डियर स्टूडेंट्स, रेट में कितना भी चेंज कर दीजिए, आर पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। या आर में कितना भी चेंज कर दीजिए, रेट में कोई चेंज नहीं होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो रेट के पैरेलल ऐसे, याद रखना। जब दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में ये ग्राफ आपको ऑब्जर्व होता है, ये ग्राफ आपको क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो मेरी बात याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पर हमने पहला ग्राफ देखा, ग्राफ लोड बिटवीन आर वर्सेज रेट। तो उसके बीच में आपने ग्राफ देखा, तो ग्राफ देखने के दौरान आपको दिखा कि इसमें रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस कारण यहाँ पर जो होगा वो जो बनेगा वो ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेट इज इक्वल्स टू के और आर की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो रेट किसके बराबर है, के बराबर। तो यह स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे हो जाएगा भैया, स्लोप कुछ नहीं होगा, 0। स्लोप है ही नहीं, क्योंकि y किसके बराबर चला गया, m के बराबर चला गया। जब ऐसा केस होता है तो स्लोप वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। बात क्लियर है। चलो बात करते हैं सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ देखिए जरा
कैसे बनेगा। ग्राफ प्लॉट बिटवीन हाफ लाइफ टाइम versus initially concentration of reactant quantity। देखिए जरा my dear students, we know that क्या होगा, यहां पर हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू आर डिनोट्स डिवाइड बाय 2k। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो इसको हम दो तरीके से लिख रहे थे, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डिनोट। इसी तरह यहाँ पे क्या है, हाफ लाइफ 1/k। तो ये क्या कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, जबकि रेट कांस्टेंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो हमें फर्स्ट ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट करना है, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए जरा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम लिखें तो ये मैच होता है यहाँ से, देखिए जरा, हाफ लाइफ इधर क्या है, आर डिनोट। इसको अगर मैं लिखूं तो k ये हो जाएगा k 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ कोई कांस्टेंट मान लीजिए k है और यहाँ पे क्या है, आर डिनोट। k यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लीजिए c, मान लीजिए कांस्टेंट c मान लो आप, c कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू mx। अब ये जो m दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे स्लोप, और ये x क्या है यहाँ पे, r डिनोट, और y इज इक्वल टू क्या है, हाफ लाइफ टाइम। आपके पीडीएफ में यहाँ k लिख रखा होगा, तो आप k लिख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए आप लिखना चाहें तो k लिख सकते हैं। लेकिन ये k यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट तो यहाँ पर, याद रखना इस बात को। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए जरा, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में। ये x और ये y। यहां पर क्या भैया, ओरिजिन पॉइंट दिस साइड और दिस साइड। इस साइड क्या है, हाफ लाइफ टाइम सेकेंड। इस साइड क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियली कंसंट्रेशन। ध्यान दें, जब डायरेक्टली ये y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। जाहिर सी बात है, x का वैल्यू चेंज होगा y की वैल्यू के साथ। जब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। तो कहने मतलब क्या हुआ, आपको इस क्राइटेरिया में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू y एंड x। जितना अमाउंट x का इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट क्या होगा, y का इंक्रीज होगा। या मैं बोलूं x में जितना, y में जितना चेंज करेंगे उतना ही क्या होगा, x में चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ सीधा ये बनेगा। जब ग्राफ ये बनेगा तो हम यहाँ पर इमेजिनरी क्या बना सकते हैं, थीटा, और ये हमारा क्या है, स्लोप। स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। और ये स्लोप किसके बराबर है, यहाँ पे m के बराबर है, और m क्या है, कोई कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुने, यहाँ पे स्लोप दे रखा है टेंजेंट थीटा, और m यहाँ पे क्या है, स्लोप। और यहाँ स्लोप कैसा है ये भी ध्यान देना, जब आप आगे पढ़ोगे, स्टडी करोगे
तो आप देखेंगे जो स्लोप होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इस केस में जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप है। अदरवाइज आगे रिएक्शन आएंगी वहाँ आपको बताएंगे कि नेगेटिव स्लोप भी कैसे दिखाई देता है। वो आर्मीज इक्वेशन की जब स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो हमने 2 ग्राफ देखे, ये आपके पीडीएफ में दिए हुए। अब मैं बात करूँ हाफ लाइफ टाइम वर्सेस 1/k के बारे में। तो आप इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे हाफ लाइफ लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 1/k लिखा हुआ तो आप यहाँ 1/k लिख सकते हैं। 1/k लिख के आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि हमें हमारी बुक में या हमारे जो सिलेबस में है वो ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रखे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बाकी बता रहा हूँ मैं, जहाँ आपने 8 मिनट लिखा है वहाँ पर आप कह सकते हैं 1/k। ग्राफ रूबरू वैसा ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे नोट लगा के लिख रहा हूँ। आप अदरवाइज कई बुक पढ़ते हैं, कंपटीशन बुक पढ़ो या वैसे जो पढ़ो तो वहाँ देखेंगे आप। तो हम क्या है यहाँ पे, अगर हमने R डिनोट को 1 माना, हमने देखिए जाते अच्छे से देखिए जरा, मान लीजिए R डिनोट क्या है, A क्या है इनिशियली कंसंट्रेशन, और मान लीजिए R बराबर क्या है A माइनस एक्स। अब यहाँ A क्या है, A इनिशियली कंसंट्रेशन 0 टाइम पर 0 सेकेंड पर, t सेकेंड पर क्या है R, तो t सेकेंड पे क्या हो जाएगा A माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है डिक्रीज अमाउंट, रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स ये जितना अमाउंट डिक्रीज होगा वो A माइनस एक्स के रूप में होगा। वापस सुने मेरी बात, A यहाँ पे क्या है इनिशियली कंसंट्रेशन, मान लीजिए 100 है 200 है जितना भी है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो उस कंसंट्रेशन को आप क्या बोलोगे इनिशियली कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो टाइम t सेकेंड रनिंग में है तो वहाँ क्या जाएगा A माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या है A माइनस एक्स अमाउंट बचेगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस में x, x कितना मान लीजिए 10 हो गया तो 19 बचा, x की वैल्यू कितनी है 50, तो कितना बचा 50। और आपको पता है जब t हाफ लाइफ होता है, मतलब हाफ लाइफ टाइम होता है, तो वहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50%, तो वो घटकर कितना हो जाएगा 50%। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, बात समझ में आ गई होगी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि समझ में आ गई। अब आप करना क्या है, देखिए आपको पता है, हम जानते हैं वी नो दैट बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। तो वहां आपने देखा था k इक्वल्स टू क्या होता था r डिनोट माइनस में r और डिवाइड बाई t, डन याद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू r डिनोट आपने क्या माना a माना है माइनस a माइनस एक्स डिवाइड बाई t। माय डियर स्टूडेंट्स आप समझे इसको, जब पहले वाले सिलेबस की बात करें तो हम ये यहाँ पर a और x मान के ही सोल्व करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट मॉडल में ये r डिनोट और r मान के सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू a माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाई टी, a से क्या है a कट, तो k इक्वल टू एक्स बाई टी। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला भी क्या है रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ x क्या है, x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, कि यहाँ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जितना x इंक्रीज डिक्रीज होगा, x जितना डिक्रीज होगा x उतना ही इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिए रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो कितना अमाउंट रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ है उतना अमाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में चेंज होगा। अरे जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जितना आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंज्यूम किया है उतना ही मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या अमाउंट क्या होगा फॉर्म होगा एज ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आप न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल्स में दिया हो
कि भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये कंडीशन ये, तो आप कर सकते हो यूज, आप इसका टेंशन ना लें। इसी तरह बात करें हाफ लाइफ टाइम की, तो हाफ लाइफ टाइम में क्या करोगे, हाफ लाइफ टाइम में आप यूज कर सकते हैं, आर नोट दे रखा है तो आप यहाँ ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए यहाँ पे दे रखा है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा ये ग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो लेक्चर में हम आपको 2 रिलेशन बताने वाले हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपको फॉर्मूले बता देंगे। जीरो रिडक्शन में कोई खास फॉर्मूला नहीं है, एक रेट इंटीग्रेशन का इक्वेशन का फॉर्मूला है और एक हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है। अगर ये भी आपके याद नहीं होते हैं तो वो बात अलग है कि आपके याद नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको याद नहीं होंगे। आप तो क्या है कि अभ्यास करें, सब कुछ याद होता है। भगवान का दिया अच्छा 350 ग्राम का माइंड दे रखा है जिसमें सब कुछ सेट है। तो देखिए जरा इसी वीडियो लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिलेशनशिप फॉर 75% केमिकल कंप्लीट रिएक्शंस। तो इसमें देखिए क्या होगा, ड्यूरिंग 75 completion reaction क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू R नोट डिवाइड बाई 4। ध्यान दें ये कैसे है, देखिए R इज इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में 3/4 R डिनोट। 75% जब होगा तो आपकी रिएक्टेंट ये होगी, तो रिमेनिंग तो यही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू 4 R डिनोट माइनस में R डिवाइड बाई 4। तो यहाँ आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 3 R डिनोट डिवाइड बाई। डन यहाँ तक सबको यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, we know that K T यहाँ पे क्या है 3/4 R डिनोट माइनस में R। अब यहाँ R की वैल्यू क्या रखिए 3/4 वो 1/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे T 3/4 इज इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में R डिवाइड बाई K। अब यहाँ और सोल्व करें इसको, तो T 3/4 इज इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे है R डिनोट डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई K। तो क्या लिखेंगे 3/4 इज इक्वल्स टू 4 R डिनोट माइनस में R डिवाइड बाई 4K डिवाइड बाई 4K। डन यहाँ तक, ऐसा बात किया जा रहा है यहाँ तक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लेस करेंगे तो 3/4 इज इक्वल्स टू 3R डिनोट डिवाइड बाई 4K। ये इक्वेशन है फॉर 75% कंप्लीशन रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। वापस सुने, 75% कंप्लीट रिएक्शन होगा तो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, R डिनोट डिवाइड बाई 4। मैंने अच्छे से समझा दिया है इसी वीडियो लेक्चर में, और इसके बाद में आपके पास ये रिलेशनशिप आ चुका है। अब हमें एक रिलेशनशिप देखना है हाफ लाइफ टाइम और 75% कंप्लीशन रिएक्शन के बीच। उसके बाद में इसी वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बाइंड अप होगा। तो देखिए जरा वीडियो बने रही लास्ट तक। हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन T 75 3/4 and
T 1/2 या हाफ लाइफ टाइम। तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा क्या लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट T half is equals to R denote divided by 2K, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बात करूँ मैं ड्यूरिंग 75% completion reaction T 3/4 is equals to 3 R denotes divided by 4K, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आइए जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट T half life is equals to divided by क्वेश्चन T 75% डिवाइड बाई T हाफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा T 3/4 T 1/2 इज इक्वल्स टू, इधर लिखेंगे 3 R डिनोट डिवाइड बाई 4K, डिवाइड इधर R डिनोट डिवाइड बाई 2K। तो क्या करेंगे, देखिए हाँ जी, T 3/4 इज इक्वल्स टू T 3/4 डिवाइड बाई T 1/2, क्या आ जाएगा P R डिवाइड बाई 4K इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 2K डिवाइड बाई R डिनोट। ध्यान दें K से K कट, 2 से 2 कट, R डिनोट से R, तो यहाँ आ जाएगा T 3/4 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 3/2 T हाफ, और यहाँ 3/2 T हाफ क्या होता है 1.5, तो यहाँ लिखूंगा 1.5 T हाफ। ये जरा ये रिलेशन आपके सामने आ चुका है। इसी तरह हम इसी वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल देखेंगे जरा। हाँ जी, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको रिलेशनशिप बता दूंगा और उसको न्यूमेरिकल को आप आराम से समझें, और ये वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, decomposition of NH3 in the percents आयरन। तो देखिए जरा NH3 decompose N2 gas plus H2 gas in the presence iron। तो यहाँ बैलेंस करेंगे N कितने 2, तो यहाँ 2, इधर कितना लगाना है 3, अकॉर्डिंग टू रेट लो रेट इज इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K। लीजिए जरा NH3 का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस आयरन इज नाउन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना
नंबर 4, decomposition of HI in the presence AU यहाँ पे क्या है, और अब बता रखा है मैंने, आप इसको बस याद रखें। HI डिकम्पोज H2 प्लस में I2, बैलेंस करें। H2 कितना है 2, तो यहाँ 2 लगाएं। कैटलिस्ट क्या है, ऑरम AU, तो यहाँ क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट इज इक्वल टू के HI की पावर 0, तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा, ध्यान दीजिए और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों के लिए ये कंफ्यूज पॉइंट है, कंफ्यूज कर रहा है कि सर आप रेट लो के अकॉर्डिंग ये लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये हमारी तरफ से नहीं लिख रहे हैं हम, इन चारों रिएक्शन, अदरवाइज और भी रिएक्शन है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 4 एग्जाम्पल है। इन 4 एग्जाम्पल का लैबोरेटरी में प्रैक्टिकली स्टडी किया गया। मैंने पहले बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक क्या है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। तो इन 4 रिएक्शन को जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये 4 रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही थी, मेरा कहने का मतलब ये है पलक झपकते ही रिएक्शन होना, दैट मीन्स 10 की पावर -12 माइक्रो सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इस केस में इन रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मेजर करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो रेट पे क्या होता है भैया, इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब निर्भर नहीं करेगा। और जब ये निर्भर नहीं करेगा तो एक प्रैक्टिकली तौर पे रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ही निकल के आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें ऐसा लगेगा कि भैया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने समय में हो गया, तो हमारा वहाँ पर एक्शन जो रिएक्शन है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है और हम बोल देते हैं पता नहीं। सिंपल सी बात बता दी मैंने आपको, पलक का झपकना, आंखें की जो पलक होती है पता नहीं कब झपक जाए, एकदम से पता नहीं रहता। तो याद रखना, नो कंफ्यूज इन योर माइंड, ओनली फोकस 4 एग्जांपल्स फॉर जूडो रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 12th। बाकी कंपटीशन की क्लासेस अलग हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे ABCD, वहाँ लिखा होगा ये रिएक्शन दी जाएगी ऐसे कैसे, यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा होगा, वहाँ ऑप्शन होंगे ऐसे कैसे, वहाँ रेट लो भी दिया होगा, और वहाँ आप देख के आराम से बता सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने रेट लो को अच्छे से नहीं समझा है वो अच्छे से समझ लें और ऑर्डर रिएक्शन को भी समझें, क्योंकि इस चैप्टर का हाफ पार्ट इन्हीं पे डिपेंड है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। बाकी जो पार्ट है, और इसमें मैं बता रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाकी पार्ट जो है सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, आरएनएस इक्वेशन है, कोलिजन थ्योरी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो बाकी अलग है। लेकिन आपको अगर ये पार्ट ए पार्ट अगर मेजर करना है तो आपको रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे अच्छे से ध्यान देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो वीडियो को अच्छे से वॉच करें, आपके इस चैप्टर में फुल में से फुल नंबर है, चाहे CBSE का एग्जाम हो चाहे NCERT RBSE का एग्जाम हो, याद रखना। धन्यवाद तक। देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट फॉर रिएक्शन, concentration of reactant decrease from 1.0 mole per liter to 0.5 mole per liter in 10 seconds. Calculate the concentration of reactant during 15 सेकेंड। इस क्वेश्चन में 2 केस बने हुए हैं। एक केस ये कह रहा है
कि इनिशियली कंसंट्रेशन 1.0 मोल पर लीटर डिक्रीज इन 0.5 मोल पर लीटर ड्यूरिंग 10 सेकेंड। और दूसरा केस ये कह रहा है कि 15 सेकेंड की ड्यूरिंग टाइम जो कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की क्या होगी, ये पूछा गया। तो देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्मूला आपको रखना है कि T इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में R। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, यहाँ पर K यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, T यहाँ पे क्या है, टाइम है, R डिनोट क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन है, और R यहाँ पे क्या है, R जो दे रखा है ये फाइनली कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। बात करें दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ टाइम है, और उसके हाफ लाइफ टाइम में क्या हो जाएगा, R डिनोट डिवाइड बाई 2K, R डिनोट डिवाइड बाई 2K, ये केस का हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। और बात करें 75% की, तो ये हो जाएगा 3R डिनोट डिवाइड बाई 4K, ये 75% के लिए है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आप। बाकी अगर जीरो रिएक्शन को ज़्यादा डिटेल से देखना है तो आप उस चैनल पे जाइए और वहाँ पे देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले ज़रा अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो देखिए ज़रा कैसे होगा। हाँ जी, यहाँ जो केस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है R डिनोट इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1.0 मोल पर लीटर, और R कितना दे रखा है, R इज इक्वल्स टू 0.5 मोल पर लीटर, और टाइम कितना दे रखा है, ओनली 10 सेकेंड। तो करेंगे कैसे करेंगे, हाँ जी, वी नो दैट जीरो रिएक्शन है, तो क्या आ जाएगा, KT इज इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में R। तो यहाँ K T यहाँ पे कितना है, 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू R डिनोट कितना है, 1 माइनस में 0.5। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, KT 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0.5 मोल पर लीटर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बात करें कि सेकंड क्या कह रहा है, R डिनोट तो इनिशियली कितना है, 1 ही है, 1 मोल पर, और जो R दे रखा है वो आपके पास यहाँ है नहीं, तो R का क्या रहेगा, R रहेगा। तो T यहाँ पे कितना दे रखा है, T दे रखा है 15 सेकेंड। तो सॉल्यूशन करेंगे तो वही आ जाएगा, वी नो दैट K T कितना है, T यहाँ पे दे रखा है 15 सेकेंड इज इक्वल्स टू R कितना है, 1.0 माइनस में कितना है, R। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए जरा क्या होगा, के टी 15 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है, R डिवाइड बाई के यहाँ पे 10 सेकेंड और डिवाइड बाई 0.5 जो भी है। तो के से क्या हो जाएगा, के का, तो यहाँ आ जाएगा T 15 डिवाइड बाई T 10 इज इक्वल्स टू 1.0 माइनस में R और डिवाइड बाई 0.5। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है T 15 सेकेंड और T 10 सेकेंड। तो क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू
1.0 माइनस में r और डिवाइड बाय 0.5, तो इसको निकाल सकते हैं 15 इंटू, तो ऐसे करना है 5 × 15 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 2.0 माइनस में 2r। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.0 माइनस में 1.5 इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट, तो जो सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.5 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखें 2r इज इक्वल्स टू 0.5, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कौन कटेगा तो 20, तो 1/5/20, तो क्या आ जाएगा 1/4 क्या होता है 0.2। धन्यवाद। तो यहाँ जो r की वैल्यू आई है वो क्या आई है, r इज इक्वल्स टू 0.25 मोल पर लीटर। बात समझ में आ गई। आपकी नोटबुक में CT और CT नोट मांग के किया हुआ है, तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ क्वेश्चन को इतना लेंथी किया है, इतना लेंथी नहीं है क्वेश्चन, मैं डाटा पुट करने में थोड़ा ध्यान नहीं रहा था मेरे को। तो यहाँ देख रहे हैं आप t यहाँ दे रखा है 15 सेकंड दे रखा है, और यहाँ जो t दे रखा है वो 10 सेकंड दे रखा है। तो मैंने क्या किया, t की वैल्यू 15 सेकंड और यहाँ t की वैल्यू कितनी 10 सेकंड। यहाँ थोड़ा लिखना हमें ध्यान नहीं था, इसलिए हमने लास्ट में क्वेश्चन में वैल्यू पुट की थी। बाकी क्वेश्चन तो यहीं सोल्व हो जाता है। यहाँ t की वैल्यू कितनी रखनी थी, यहाँ t की वैल्यू रखनी थी 10 सेकंड लिखनी थी, और बाकी सेकंड वाले केस में यहाँ 15 लिखनी थी। मैंने t 15 और t 10 लिख दिया है, लेकिन लास्ट में मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट टाइम फॉर 75% कंप्लीट रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज 1.0 to 5.0 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। तो क्वेश्चन को समझ रहा, ये ऐसे कह रहा है कि इनिशियली कंसंट्रेशन जो है वो कितना है 1.0, और जो फाइनली है वो कितना है 0.5। तो आप देखिए जरा 1.0 से 0.5 कंसंट्रेशन होने में यहाँ कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक से 0.5 होने में जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोलेंगे t½ इज इक्वल टू 10 मिनट। सभी ध्यान दें, यहाँ जब कंसंट्रेशन आधी हो जाती है तो टाइम क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10 मिनट। ध्यान दें स्टूडेंट, सभी ध्यान दें, यहाँ इनिशियली कंसंट्रेशन जो हो रही है वो हाफ हो चुकी है 10 मिनट के दौरान। तो इसका मतलब लैंग्वेज में दिख रहा है आपको कि आपको लैंग्वेज में t½ मतलब हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, और आपसे पूछा गया है 75% कंप्लीट होने में क्या टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि t3/4 बोलें या 75% बोलें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने। और बाकी क्या बोला है इसने, कंसंट्रेशन क्या हो रही है भैया, आधी हो गई है, तो क्या बोलेंगे ड्यूरिंग हाफ लाइफ टाइम कितना कंसंट्रेशन हो गया भैया 1.0 से कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ क्या आ गया t½ आ गया। तो t½ कितना दे रखा है, t½ इज इक्वल टू दे रखा है 10 मिनट। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट t3/4 इज इक्वल टू क्या होता है 1.5 इंटू t½ तो यहाँ क्या रखेंगे t3/4 इज इक्वल टू 10 इंटू कितना 1.5 इंटू 10 मिनट। तो क्या लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू 15 मिनट। तो इस तरह हमने जीरो रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर लिए हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हमने जीरो रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसकी डेफिनेशन, रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम एंड एग्जांपल्स जो भी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो छोटे मोटे इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने इसमें देख लिए हैं। आगामी वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज तक पढ़ाया जो उसको कंप्लीट कर लेना।
इससे रिलेटेड जब फर्स्ट ऑर्डर एक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो रखेंगे। तो आप तो बस स्टडी करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।